हाँ जी दोस्त, तो चलिए अब इंस्टीट्यूट की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है नए सिलेबस के बारे में। तो काफ़ी चीज़ें उसमें क्लैरिफाइड है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी क्लैरिफाई नहीं हुई हैं, जिसके लिए कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं, ट्विटर पे भी पूछते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट करके पूछते हैं इसका क्या होगा। तो इंडिविजुअली उसको लिख के समझाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक और वीडियो बना दें। वैसे पिछले वीडियो में ऑलमोस्ट जितनी बातें कही गई थी उसमें से ज़्यादातर ऑफिशियल हो ही गई हैं। ये उसी के एक आप कह सकते एक्सटेंशन में वीडियो है, थोड़ी और क्लियरिटी के लिए। तो 5-10 मिनट का समय लगाएंगे आप, और अगर आपको वीडियो लगता है कि यूजफुल है, सही इन्फॉर्मेशन है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन ऑन रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो सबसे बड़ी चीज़ है एप्लीकेबिलिटी वाली, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मई 2024 से इंटरमीडिएट और फाइनल का एप्लीकेशन होगा और जून 24 से फाउंडेशन का। ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है, तो इसमें कहने के लिए कुछ नहीं है। जो कोई पैरेलल अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था कि 99.99% चांस है पैरेलल अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, और अब वो ऑफिशियल हो गया है, क्योंकि नवंबर 23 में सीए इंटर और फाइनल और दिसंबर 23 में सीए फाउंडेशन का जो पेपर है वो एग्जिस्टिंग कोर्स में लास्ट अटेम्प्ट है। ये इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफाई कर दिया। अब चलते हैं एग्जाम्शन के सिस्टम पे। एग्जाम्शन के सिस्टम पे जो नोटिफिकेशन गैजेट रिलीज की है मिनिस्ट्री ने, उसमें कुछ बातें लिखी हैं, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं होता है जो स्टूडेंट के सारी क्वेरी को रिजॉल्व कर दे। वो इंस्टीट्यूट को FAQ निकालना है और उन्होंने कह रखा है कि 1 जुलाई को निकालेंगे। तो चूंकि साइमल्टेनियस अटेम्प्ट नहीं मिला, इसलिए एग्जिस्टिंग बच्चे जो हैं वो काफ़ी टेंस्ड हैं, कई लोग थोड़े परेशान भी हैं। तो वो बार बार ये पूछ रहे हैं कि एग्जाम्शन का सिस्टम कैसे चलेगा। तो मैंने एग्जाम्शन के सिस्टम को कैसे कैरी करेगी इंस्टीट्यूट, ये बात मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम है और ये न्यू है। पहले तो ये देखिए, चाहे आप सीए इंटर में रहे हों या इससे पहले IPCC था, उससे पहले PCC था, उससे पहले इसका नाम PE2 था, उससे पहले नाम फिर सीए इंटर ही था। तो आप किसी भी कोर्स में रहे हों, आपको एग्जाम्शन कैसे मिलेगी वो देखिए। अकाउंट का पेपर, अगर अकाउंटिंग का आपका एग्जाम्ट है तो वो आपको लैप्स कर जाएगा, क्योंकि नए कोर्स में वो पेपर कंटिन्यू ही नहीं हो रहा। जो कॉस्टिंग का पेपर है, आपका पहले एग्जाम्ट अगर था अब भी एग्जाम्ट रहेगा। टैक्स का पेपर है, पहले एग्जाम्ट था अब भी एग्जाम्ट रहेगा। लॉ का पेपर है, पहले एग्जाम्शन मिली है तो अब भी मिल जाएगी। ऑडिट के पेपर में पहले एग्जाम्शन मिली है तो अब भी मिल जाएगी। FM और इकोनॉमिक्स का पेपर अगर आपका पहले एग्जाम्ट था तो अब वो लैप्स कर जाएगा, क्योंकि वो सेम पेपर कंटिन्यू नहीं हो रहा है। ये बात गैजेट नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। EISSM अब वो हट ही गया तो वैसे ही लैप्स कर जाएगा। एडवांस अकाउंट अगर एग्जाम्ट है तो क्या करंट कोर्स में एडवांस अकाउंट एग्जाम्ट होगा या नहीं होगा, ये बात डाउटफुल है, अभी भी मुझे लग रहा है। वैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि इंस्टीट्यूट को कर देना चाहिए एडवांस अकाउंट एग्जाम्ट, लेकिन मुझे इस पे अभी डाउट है। ये इंस्टीट्यूट के FAQ के बाद ही क्लियर होगा, क्योंकि पेपर सिमिलर कंटिन्यूड तो जरूर है, लेकिन एडवांस अकाउंट के कोर्स में चेंजेस बहुत हैं। अब एक और भी सवाल है, अगर आपका करंट कोर्स में FM और इको प्लस EISSM दोनों क्लियर है, तब आपका करंट कोर्स में FM और SM एग्जाम्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही पेपर अगर आपका पहले से एग्जाम्ट है तो ये भी एग्जाम्ट हो जाएगा। एग्जाम्शन तभी आपका कंटिन्यू होगा जब वो वैलिड होगा। वैलिड का मतलब अगर वो लैप्स ना हुआ हो। अगर वो एग्जाम्शन आपकी लैप्स हो चुकी होगी तो फिर उसके कंटिन्यूएशन का सवाल नहीं उठता, क्योंकि वो लैप्स हो चुकी है। कई लोग ये भी पूछते हैं कि अगर पुराने कोर्स में हमारा कभी एग्जाम्शन हुआ था, क्योंकि नए कोर्स में एक ऑप्शन भी है कि आप लाइफ टाइम एग्जाम्शन ले सकते हो, उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। वैसे वो लाइफ टाइम एग्जाम्शन है बड़ा खतरनाक, तो मैं उसको अगले पेज पे उसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो वो अब एप्लीकेबल होगा, क्योंकि लाइफ टाइम एग्जाम्शन का कॉन्सेप्ट अब आया है, तो आज के बाद एप्लीकेबल होगा, यानी मई 24 से एप्लीकेबल होगा। अभी तक अगर आपका पहले से पेपर एग्जाम्ट है और वो लैप्स कर गया है तो वो फिर कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि वो एग्जाम्ट माना ही नहीं जाएगा। तो एक चीज तो आपको ये बात मैंने क्लियर कर दी। दूसरी चीज, जो ग्रुप क्लियर हो गया था, जैसे अगर मैं IPCC, PCC और P2 की बात करूं, तो इनका अगर आपका पहले चल रहा होगा
पेपर वाइज एग्जाम्शन तो लैप्स कर गया होगा, क्योंकि उसके अटेम्प्ट 3 से ज्यादा हो चुके हैं, तो वैसे ही लैप्स कर गए होंगे। लेकिन अगर आपका कोई ग्रुप क्लियर होगा आईपीसीसी में या पीसीसी में या P2 में, तो ग्रुप क्लियर होगा तो ग्रुप हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। तो अब कैसे होगा, क्योंकि अब तो पेपर हेरा फेरी हो गया है। तो जितने पेपर का, मुझे लगता है जितने पेपर का आपका वो ग्रुप था, जैसे मान लो कोई P2 में था, जिस कोर्स में मैं पढ़ रहा था, तो वहां पे फर्स्ट ग्रुप में था एडवांस अकाउंट और लॉ और ऑडिट, फर्स्ट ग्रुप में ऐसे था। तो अगर वो 3 किसी का एग्जाम्ट रहा होगा, पूरा ग्रुप क्लियर होगा और अब वो दोबारा करना चाहे, तो उनको इन 3 पेपर से एग्जाम्शन मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि नए कोर्स में ग्रुप वाइज एग्जाम्शन पॉसिबल नहीं है, पेपर इधर उधर हो रहा है, तो पेपर वाइज एग्जाम्शन लेंगे। अब दोबारा समझ लीजिए, अगर आपका आईपीसीसी में कोई ग्रुप क्लियर है, तो उसमें जितने भी पेपर हैं, उसमें से जो जो पेपर यहां कंटिन्यू होगा, चाहे ग्रुप 1 में हो या ग्रुप 2 में हो, उसकी एग्जाम्शन आपको मिल जाएगी। यही लॉजिकल बात है, और जो गैजेट नोटिफिकेशन में लिखा है उससे यही पता लगता है। तो मुझे लगता है जो करंट सिस्टम ऑफ एग्जाम्शन है वो उसको मैं समझा पाया हूं, क्लियर है अब आपको। अब चलिए, न्यू एग्जाम्शन स्कीम जो आया, एक तो वही है टर्मिनल वाला, मतलब अगर 60 या उससे ज्यादा लाते हैं तो आपका पेपर एग्जाम्ट होगा, वो 3 अटेम्प्ट तक कैरी होगा। अगर आपका नहीं हुआ ग्रुप तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। तो एक तो तरीका ये है, आपके पास ये चॉइस है, आप अडॉप्ट करेंगे तो जैसे एग्जिस्टिंग सिस्टम था कि उसका पूरा मार्क्स काउंट होता है तो चलता रहेगा। एक इंस्टीट्यूट नया स्कीम भी लेके आई है, उसको कहते हैं लाइफ टाइम एग्जाम्शन। लेकिन याद रखेंगे, लाइफ टाइम एग्जाम्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आपका कोई पेपर एग्जाम्ट हुआ, 3 अटेम्प्ट तक वो चल रहा है और हार्ड लक की वजह से आपका वो ग्रुप क्लियर नहीं हो पाया, तो अब तीसरे अटेम्प्ट के बाद आपके पास चॉइस है कि आप लाइफ टाइम एग्जाम्शन लेना चाहते हैं। अगर आप लाइफ टाइम एग्जाम्शन लेना चाहते तो वो पेपर एग्जाम्ट हो जाएगा लाइफ टाइम, हमेशा के लिए। लेकिन याद रखें कि उस केस में का हर्डल ये है कि जो पेपर बच जाएंगे उस ग्रुप में या इंडिविजुअली, उस हर पेपर में आपको 50-50 नंबर लाने पड़ेंगे मिनिमम। जैसे मान के चलो ग्रुप 1 में 3 पेपर आता है, मान के चलते हैं अभी एडवांस अकाउंट, लॉ और ऑडिट। वैसे प्रपोज तो था एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग और लॉ। कुछ लोग कह रहे एडवांस अकाउंट, लॉ और टैक्स हो गया है, लेकिन ऐसी कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास तो वही है जो प्रपोज वाला है। या फिर मान लो P2 में जैसे सिस्टम था, एडवांस अकाउंट, लॉ और ऑडिट इंस्टीट्यूट, ये तीनों एक ग्रुप में ला देती है और आपका एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन हो गया। एग्जाम्शन के 3 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट में किसी भी वजह से आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ और आप चाहते हैं हम लाइफ टाइम एडवांस अकाउंट में एग्जाम्शन लें, तो वो एग्जाम्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन वैसे केस में लॉ और ऑडिट दोनों के पेपर में 50-50 मिनिमम लाने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा खतरनाक है, लेकिन आपके पास चॉइस है। वैसे ऐसी नौबत ना आए वो अच्छी बात है, लेकिन अब जो प्रोविजन है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो मुझे लगता है न्यू स्कीम भी ऑफ एग्जाम्शन भी आपको समझ आ गया है। अब चलते हैं सिलेबस पे। सिलेबस देखो दोस्त, क्योंकि बहुत सारी ड्राफ्ट कॉपीज अलग अलग जगह पे सर्कुलेट हुई है, मेरे पास भी है, कुछ ड्राफ्ट कॉपी के स्टडी मटेरियल के भी हैं। एक्चुअल तो कंटेंट 1 जुलाई को ही पता लगेगा कि किस पेपर का क्या सिलेबस होने वाला है। लेकिन जितनी मेरे पास जानकारी है एडवांस अकाउंट से रिलेटेड, तो एडवांस अकाउंटिंग में मेजॉरिटी पोर्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का रहेगा, क्योंकि सारे एस हैं, एस 1 से लेके एस 29 तक। अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं एस तो हम दोनों ग्रुप में पढ़ ही रहे थे तो उसी से काम चल जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। ऐसा ठीक है, समझने के लिए ठीक है, और मैं कोई डराने के लिए भी नहीं कह रहा हूं। कई लोग कहते हैं बहुत टीचर्स आके डरा रहे, कोई डराने का इंटेंशन नहीं है, सिर्फ बता रहे हैं। और बताना और समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे पिछले वीडियो में बोला था पैरेलल अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, तो कुछ लोग मुझे ही कहने लगे आप डरा रहे हो, मिलेगा फलाना ढिमकाना। ये डराने की बात नहीं, क्योंकि जो चीज है वो है, उसको ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हैं। हाँ, उसको अगर हम अच्छे तरीके से समझते हैं तो हमारा आगे अच्छा हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो बनाने का ये मकसद है। मैं नहीं डरा रहा हूं कि एडवांस अकाउंट अब बहुत मुश्किल हो गया, कोई पास नहीं होगा। जितना कंटेंट इंस्टीट्यूट ने अभी एडवांस अकाउंट में डाला है, इससे ज्यादा कंटेंट जब मैं P2 में पढ़ा करता था, जब मैं पढ़ने आया था उस समय एडवांस अकाउंट में था, तब भी लोग पास हो रहे थे। PCC में भी था, एक ही पेपर था, तब भी इससे ज्यादा कंटेंट था। IPCC से वो 2 हो गया, इंटर में 2 रहा तो स्प्लिट हो गया था, तो अब वो 1 हो रहा है। 1 में क्या कर रहे हैं, तो एस डाल रहे हैं सारे 1 से लेकर के 29 तक। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी ना इंटर ग्रुप 1 में थे ना ग्रुप 2 में थे, तो वो भी आपके पास आएंगे, उन्हें भी पढ़ना पड़ेगा।
उसके अलावा जो होल्डिंग कंपनी है अभी तक सिंगल सब्सिडी पे रुके हुए थे, अब चूंकि एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर भी डल गए हैं तो एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर के मिक्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और अगर चेन सब्सिडी डल गई तो थोड़ा और काम बढ़ जाएगा। उसके बाद में जो अदर देन एस वाले चैप्टर हैं उसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बाईबैक, फाइनल अकाउंट और ब्रांच है। ये तो ड्राफ्ट में था, लेकिन पार्टनरशिप डाउटफुल है अभी। मुझे लगता है अगर पूरा का पूरा पार्टनरशिप फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दिया तो फाउंडेशन पे बहुत लोड हो जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन में वैसे ही कई सारे चैप्टर ट्रांसफर हुए, और पार्टनरशिप आप जानते हैं अगर बेसिक से लेकर डेथ तक एक ही जगह डल जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता है इंस्टीट्यूट पार्टनरशिप का एडवांस वाला पोर्शन अभी भी इंटरमीडिएट में रिटेन करे, वैसे ये डाउटफुल है, अभी क्लियर नहीं। कुल मिला के ये कह सकते कि एडवांस अकाउंट का जो सिलेबस है वो काफी कंप्रिहेंसिव है, यानी अब सीए के अंदर इंटरमीडिएट में सबसे बड़ा पेपर एडवांस अकाउंट का ही रहेगा। और जहां तक मैंने कुछ ड्राफ्ट स्टडी मटेरियल जहां तक मुझे देखने का मौका मिला, किसी ने शेयर किया था, वो सही है गलत है नहीं कह सकता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को काफी एनलार्ज किया है इन्होंने, बहुत एनलार्ज कर दिया है, मतलब जैसे उसकी एक्सप्लेनेशन है उसको बहुत बढ़ा दी। तो तकरीबन जैसे मैं 3-4 स्टैंडर्ड के देख रहा था स्टडी मटेरियल, AS7 का छोटा सा स्टैंडर्ड है लेकिन उसका 28-29 पेज का ड्राफ्ट था, जो AS9 है उसका इसी तरीके से था। तो मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 1200 से 1300 पेज का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मटेरियल इंस्टीट्यूट का हो सकता है इंटरमीडिएट लेवल पे। अब ये मत समझिएगा कि मैं आपको डरा रहा हूँ, डराने वाली कोई बात नहीं है। 1000 पेज हो या 2000 पेज हो, जिनको पढ़ना है वो पढ़ते हैं और पढ़ ही लेते हैं, और आप भी पढ़ लेंगे कोशिश करेंगे तो। और एक कहावत है, जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबंडरा रहा किनारे बैठ। जिसको जो ढूंढना जानता है वो तो समुद्र से भी मोती निकाल लेता है, और जो सिर्फ सोचता रहता है वो सागर के किनारे बैठ के सोचता है कभी लहर खत्म हो जाएगी और मैं मोती निकालूंगा। आप जब सीए कोर्स करने आए उसी दिन आपको पता था कि इसमें पढ़ना पड़ेगा। मैं कभी नहीं कहता ये डिफिकल्ट है, हाँ एक चीज जरूर है कि इसमें पढ़ना पड़ेगा और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और एफर्ट्स के डायरेक्शन भी सही होने चाहिए। शॉर्टकट से आप सीए जैसे बड़े कोर्स को क्रैक करना डिफिकल्ट टास्क है। कई बार लोग को लगता है ये करके वो करके हो जाएगा, एक्चुअली नहीं होता। कोविड के टाइम में थोड़ा बहुत हुआ क्योंकि थोड़ा सा वैसे भी था, लेकिन आप सब पहले से जानते जिस समय ज्वाइन करते हैं उसी समय से कि इस कोर्स में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो एडवांस अकाउंट का मेन पॉइंट क्या है मैं बता रहा हूं आपको। डेबिट क्रेडिट एक तरीके से इसमें नहीं है रहेगा, आप मतलब डेबिट क्रेडिट वाली जो बातें थी, लेजर और ये सब वाली जो बातें थी, वो आप ये समझ लो 10% है, बाकी सब एक्सप्लेनेशन के ऊपर ये आ गया। और जो फाइनल के अंदर एफआर है उसमें सारे इंडेस पहले भी थे अब भी हैं, कुछ सिलेक्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंपैरिजन है, और इसमें जो सबसे बड़ा चेंज है वो जीएफआरएस में जो था केस स्टडी, वो केस स्टडी का इंक्लूजन यहां होगा, और जो स्टडी मटेरियल है उसको रीसेप किया जाएगा। कई बार मुझे लोग कहते हैं फाइनल में इंडेस में क्या चेंज होगा, इंडेस तो इंडेस है, वो तो मैं भी जानता हूं इंडेस इंडेस है, लॉ हुई होता है, लेकिन आप पीसीसी वाला सिलेबस देखो, आईपीसीसी वाला सिलेबस देखो उसी लॉ का, और सीए इंटर वाला पिछला सिलेबस देखो, तो आपको पता लगेगा कितना एनलार्ज कर दिया है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये रहेगा, इसको थोड़ा एनलार्ज किया जाएगा, रीसेप किया जाएगा, और जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन के तरीके थोड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनाए जाएंगे। तो ये 2 पेपर के ऊपर चूंकि मैं पढ़ाता हूं तो मैंने इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च की है, तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल जानकारी बता दी। और एक छोटी सी जानकारी, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग कोर्स में जो बच्चे हैं उनके अंदर बहुत पैनिक है, तो उनको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए उसके ऊपर आगे बताने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा सीए इंटर एडवांस अकाउंट का 17 जुलाई से बैच शुरू हो रहा है। फेस टू फेस जिन बच्चों को करना है वो लक्ष्मी नगर में आके कर सकते हैं, ललिता पार्क में हमारा अपना सेंटर है। और लाइव एट होम अगर करना है तो आप उसी क्लास की ब्रॉडकास्टिंग लाइव होगी, आप वो कर सकते हैं। गूगल ड्राइव लेना है तो 1 वीक बाद से गूगल ड्राइव भी अवेलेबल हो जाएगी। जो डिटेल है हमारे वेबसाइट पे ranjaymisra.com पे अवेलेबल है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे अटैच होगा। सीए फाइनल का जो एफआर का पेपर है वो हमारा 15 जुलाई से शुरू हो रहा है। उसमें भी फेस टू फेस जिनको करना है वो लक्ष्मी नगर सेंटर पे आकर कर सकते हैं, लाइव अपने घर पे ले सकते हैं।
गूगल ड्राइव इनकी भी 1 वीक बाद से अवेलेबल होने लगेगी। इसका भी डिटेल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स क्या करें, बहुत पैनिक है। ज्यादातर तो जब पहले से पता था कि पैरेलल अटेम्प्ट नहीं मिलेगा, तो कुछ लोग तो मान के चल ही रहे थे कि इतने सारे लोग कह रहे हैं इसका मतलब है कि नहीं मिलेगा, लेकिन जब ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आया तो और भी थोड़े पैनिक हो गए। देखिए, पैनिक होने की कोई बात नहीं। इंस्टीट्यूट ये कह रही है कि नए कोर्स में बेनिफिट ज्यादा है, तो कोई पुराना कोर्स में क्यों रहेगा, और हम भी 2-2 कोर्स चला के खर्चा क्यों बढ़ाएं, और स्टूडेंट के भी दिमाग में क्यों रहे कि कल को चल के फिर अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक ही बार में कन्वर्जन कर दे। तो जो होना था वो तो हो गया। अब सवाल है कि हम कैसे प्रिपेयर करें। मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आपका पेपर नवंबर 2023 में है या दिसंबर 2023 में, और आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है, पेपर पास करने लायक है, तो आप बिल्कुल भी मत सोचो कि सीए के कोर्स में कुछ बदलाव हुआ है। आप सारा एफर्ट्स लगा दो, जितना मेहनत लगाते उससे 2 गुना लगा दो, ताकि नवंबर 23 में ही क्लियर करके झंझट खत्म करें। इन नए कोर्स में क्या होना है नहीं होना है, उससे आपको वैसे ही झंझट खत्म हो जाए, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका पेपर नवंबर 23 में नहीं है, दिसंबर 23 में नहीं है, या आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आप बस ये सोच रहे थे कि एग्जाम आ रहा है तो बैठ जाएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। वैसे अभी 4 महीने का समय, अभी अगर कोई एक ग्रुप की प्रिपरेशन कुछ ना पढ़ा होगा तब भी अच्छे से शुरू करेगा तो पास हो जाएगा, यह बात तो फिक्स है। तो फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके पास उतना समय नहीं है और आप सिर्फ अटेम्प्ट आपका ड्यू होने वाला था इसलिए आप बैठ रहे हैं, तो फिर मैं रेकमेंड नहीं करूंगा बिना प्रिपरेशन के कभी भी प्रोफेशनल एग्जाम में मैं बैठने के लिए किसी को रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम किस्मत के भरोसे नहीं होता। सबको पता है ये बात, आपको भी पता है। तो अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, तो फिर आप नवंबर 23 का मत सोचो। कन्वर्जन जब भी इंस्टीट्यूट का होगा, जो भी आएगा करा के सीधा आपको मई 24 की तैयारी स्टार्ट कर। यहां पे थोड़ा सा आपको खुद को एसेस करना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। देखिए, प्रोफेशनल एग्जाम में 80% तक प्रिपरेशन करके आप जा सकते हैं, 100% तो किसी का नहीं होता। अगर 70 to 80% आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं तो आप पेपर में जाइए। अगर आप 50% वाले हैं, 60% वाले हैं, उससे कम वाले हैं प्रिपरेशन वाले, तो फिर मत जाइए, उसका कोई एडवांटेज नहीं होता। मेरी ऑब्जर्वेशन ये, और सीधा मई 24 का प्रिपरेशन कीजिए। एक बात मैं छोटी सी कह के यहां पे वीडियो खत्म कर दूंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा होने लगा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिमिलर पेपर है। याद रखिए, पेपर का नाम सेम होना और चैप्टर के नाम सेम होने से पेपर सिमिलर नहीं होता। कितने बदलाव आएंगे ये डिपेंड करेगा कि इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल कैसे रिलीज करती है। 2017 में फाइनल के अंदर ये प्रॉब्लम हो चुकी है। सब लोगों ने नोटिफिकेशन आते ही क्लास शुरू कर दी थी, मैं भी था उसमें शामिल। मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई तीर चला रहा था, मैं भी शामिल था, सब शामिल थे। सबको लगा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नाम पहले भी था, अब भी है। इंड एस पहले भी थे ओल्ड कोर्स में, अब भी है। पहले वो शॉर्टकट में थे, क्वेश्चन कम आते थे, लोगों को लगा कि अब क्वेश्चन आएंगे। किसी को आज कोई कितना भी ज्ञान दे दे, किसी को नहीं पता था उस समय कि इतना स्टडी मटेरियल रिलीज कर देगी इंस्टीट्यूट इंड एस पे। सबको लग रहा था कि शॉर्टकट में जैसे पहले आता था एस वगैरह का मटेरियल उस तरीके से रिलीज करेगी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लोगों ने पढ़ाने शुरू किए, क्योंकि उनको लगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो सेम ही है। लेकिन जब इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल रिलीज कर दी तो दोबारा पढ़ाना पड़ गया था सबको। यह बात 2017 में हो चुकी है। हो सकता है कोई अगर वीडियो उस समय तो उतना वीडियो का नहीं था कॉन्सेप्ट्स, या कोई आपके सीनियर हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इसलिए पेपर का नाम सेम हो जाना, चैप्टर के नाम सेम हो जाना, इससे कंटेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब तक स्टडी मटेरियल नहीं आ जाती, जब तक हम उसके पूरा आप देख नहीं लेते, तब तक ये नहीं कह सकते कि सेम ही है सब कुछ, वैसे काम चल जाएगा। मैं एटलीस्ट इस बात से एग्री नहीं करता। मैं आपको डराने के लिए चीज नहीं कह रहा हूं, आप सही डायरेक्शन में डिसीजन ले इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि कई बार जल्दबाजी में क्या होगा, चलो वही पेपर है, वही नाम है, शुरू हो जाते हैं। पढ़ते रहिए, वो अच्छी बात है, लेकिन कहीं भी पढ़ाई में इन्वेस्टमेंट कीजिए, उससे पहले आप इन चीजों को जरूर देख लीजिए। क्योंकि आपने पुरानी चीजें पढ़ ली, अब फिर कोई अमेंडमेंट दे देगा, याद रखो अमेंडमेंट वगैरह ये सारी चीजें जब कोर्स बदलता है तो काम में नहीं आती। ये कहने के लिए अच्छा लगता है, काम में नहीं आता, उसका नुकसान हो जाता है। मेरी बात हो सकता है आप में से कुछ लोगों को चुभे, लेकिन ये चीज May 24 में जब एग्जाम होगा तब जाके पता लगेगा। क्योंकि जब कोर्स ऑर्गेनाइज होता है तो स्टडी मटेरियल की रीड्राफ्टिंग होती है, वो जीरो से लेकर एंड तक उसकी क्रोनोलॉजी बदलती है, एग्जामिनेशन के पैटर्न बदलते हैं, पढ़ाने के तरीके बदलते हैं और पढ़ने के भी तरीके बदलते हैं। तो ज्यादा समय नहीं रह गया है, 10-15 दिन में चीजें आपको पता लगने लगेगी। इसलिए आप उसको इवेल्युएट कीजिए और उसके बाद ही आगे का अपना डिसीजंस लीजिए। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। और अब सिलेबस को कैसे करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी चाहिए पढ़ाने की, ये सब मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।